हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है केबल के द्वारा ले जाया जा रहा है, ऑप्शन 2 हवाई मार्ग, ऑप्शन 3 बस, ऑप्शन 4 पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पाइपलाइन। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के पाइपलाइन साधन का उपयोग किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो उसका आंसर होता है यहाँ पर केरल राज्य। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो उसका आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान राज्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ऑप्शन 1 मोहिंदर सिंह, ऑप्शन 2 अजीत पाल सिंह, ऑप्शन 3 जोगिंदर सिंह, ऑप्शन 4 मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मिल्खा सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आप देख सकते हो कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 5 राज्य जो है वो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आपको 3 राज्य तो पता लग ही गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपको 3 राज्य तो पता लग ही गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बाकी 2 और कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्योंकि चीन के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 पता लग गए कौन कौन से राज्य है। बाकी 2 राज्य कौन कौन से है? उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राउत। राउत लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आप देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कालबेलिया। कालबेलिया लोक नृत्य है, किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान राज्य में किया जाता है। भवाई भी लोक नृत्य है और ये राजस्थान राज्य में किया जाता है।
भांगड़ा भी लोक नृत्य ही है और कौन से राज्य में किया जाता है ये नृत्य? पंजाब राज्य में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन 4 राउत। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। निवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कलकत्ता। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1876 में हुई थी। और स्थापना किसने की थी ये भी तो पता होना चाहिए ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लेकिन इनके साथ और कौन थे जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो उनका नाम है आनंद मोहन बोस। तो आपको इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है अगर इंडियन एसोसिएशन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ में थे आनंद मोहन बोस। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ष में की गई थी? 1876 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या होता है? शकरकंद होता है, रासायनिक स्वीटनर होता है, गन्ना होता है, सेब होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गन्ना। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? ऑप्शन 1 स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन 2 मिष्ठान क्रांति, ऑप्शन 3 नमकीन क्रांति और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है शहद क्रांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मिष्ठान क्रांति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्तिस्तान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 लोसर, ऑप्शन 2 लोसांग, ऑप्शन 3 विशु, ऑप्शन 4 बेस्तु वरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बेस्तु वरस। बेस्तु वरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ऑप्शन 1 संयुक्त प्रांत, ऑप्शन 2 बरार, ऑप्शन 3 बंगाल, ऑप्शन 4 कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र में पड़ा। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और एक प्रश्न आपको हल करने के लिए दिया जा रहा है और ये प्रश्न आपको जो हल करने के लिए दिया जा रहा है वो इसी वीडियो में हल कराया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।